अभी मतलब जो है कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट जो सूची आई है उसमें बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह को जो उम्मीदवार बनाया है, जो कि बुरहानपुर में अल्पसंख्यक मुस्लिम का हक था, उस हक को जो है मारते हुए हमारी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि एक निर्दलीय चुनाव जीते थे और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। उसके विरोध में हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और सुरेंद्र सिंह का पुतला जलाया, और इस पुतला जलाने के माध्यम से हम हमारे शीर्षक जो नेता हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उन तक हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं कि एक बार फिर पुनः जो है तो बुरहानपुर के टिकट पर विचार करें और अल्पसंख्यक किसी मुस्लिम को टिकट दें, ताकि यह मैसेज जो है पूरे मध्य प्रदेश में जाए कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ में खड़ी हुई। क्या लगता है अगर पार्टी टिकट नहीं बदली तो क्या बुरहानपुर के जो अल्पसंख्यक लोगों का क्या स्टेप होगा अगला? बुरहानपुर में अगर हमारे शीर्षक नेता जो है टिकट का परिवर्तन नहीं करते हैं और किसी अल्पसंख्यक नेता को यहाँ से टिकट नहीं देते हैं, तो हम यहाँ पर 2003 को दोबारा दोहराएंगे और तीसरा महाज बना के हमारा अपना उम्मीदवार उतारेंगे और जो है तो यहाँ पे कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। आपका नाम? अनीस अंसारी। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं और मेरे तमाम अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथी पिछले 6 महीने से अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहे हैं और अल्पसंख्यक टिकट की मांग कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं बोले कि फरीद काजी को अकेले को टिकट दो। हमारा मांग ये थी कि किसी भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को जो है यहाँ से टिकट दिया जाए, और टिकट इसलिए हम यहाँ मांग रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक बहुल्य सीट बुरहानपुर है, जहाँ पे अल्पसंख्यकों का हक बनता है। हम पार्टी से हक मांग रहे थे, भीख नहीं मांग रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 70 लाख मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं को आहत करते हुए एक गैर कांग्रेसी को जो है उम्मीदवार बना के मध्य प्रदेश के मुसलमानों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारा है। और आज आप देख लीजिए कि अभी बाहर जो समाज के लोगों में जो आक्रोश आपने देखा, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के पार्षद, तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ मौजूद है। तो मैंने सबसे यही कहा कि अगर वाकई में आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसला है, तो सबको अपने अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है जो समाज फैसला करेंगे। क्योंकि मैं अपनी राय भी ये रखना चाहता हूँ कि मेरा समाज जहाँ जाएगा मैं समाज के साथ जाऊँगा। मेरे लिए पहले पार्टी नहीं है, पहले मेरा समाज है। मैं अपनी बात पे पहले भी कायम था, आज भी कायम हूँ। अब कल तक के पता चलेगा कि कितने लोगों की नीयत समाज के साथ खड़े रहने की है और कितने लोग इसके अंदर राजनीतिक लाभ के लिए जो है यहाँ भीड़ जमा करके खड़े हुए थे। तो ये कल पता चलेगा। मान लीजिए कांग्रेस अपना फैसला नहीं बदलती तो आपका क्या स्टेप होगा? जी, मैं तो उस वक्त अगर मेरा पूरा समाज जो फैसला लेगा मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा समाज अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा तो मैं समाज के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा समाज अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा रहेगा तो मैं अपने समाज के साथ रहूँगा। आपको लगता है जन आक्रोश यात्रा में जो आपने विरोध किया, अगर उस टाइम पूरा समाज आपके जो लोग हैं दबाव बने तो ये नौबत नहीं आती? बिल्कुल ये नौबत नहीं आती, क्योंकि उस वक्त भी कुछ हमारे पत्रकार साथियों को गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि स्टेज से काफ़ी दूरी पे पत्रकार साथी खड़े थे। तो उनको ये गलत मैसेज गया था कि चूंकि मुझे मंच पे बोलने नहीं दिया गया इसलिए मैंने हंगामा किया। लेकिन वो हंगामा मेरे बोलने का नहीं था, वो हंगामा इस बात का था कि आप बुरहानपुर के अंदर खड़े तो आपको यहाँ अल्पसंख्यकों की बात करना पड़ेगी। अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो के अंदर अल्पसंख्यकों के जख्म के ऊपर मरहम लगाने की बात करना होगी। और यही बात मैं उस दिन करना चाह रहा था। मुझे उस दिन भी अफसोस है कि अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ जो है मेरी इस बात से सहमत नहीं थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम अल्पसंख्यकों के नाम पे कल जो अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे थे, आज वो भी यहाँ अल्पसंख्यकों की बात कर रहे। ये मेरे लिए खुशी की बात है। बुरहानपुर जो है एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड उठी थी कि बुरहानपुर से किसी अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए, जो कि एक जायज़ डिमांड थी उनकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार फिर
अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का काम किया गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मुस्लिम पार्षदों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है समय समय पर। और कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आपको आज दिख गया होगा। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ये ऐलान की थी कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, लेकिन आज आप देखो कि कांग्रेस से मध्य प्रदेश में कितने टिकट दिए गए हैं और कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है। और जो ये विरोध हो रहा है ये इनका अपना एक निजी वो है। हम तो अपने कामों पे विश्वास करते हैं और बुरहानपुर की जनता बहुत समझदार है। बुरहानपुर की जनता ने जो 5 साल में बुरहानपुर का विनाश देखा है और उसके पहले के 10 सालों में जो यहाँ की पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी ने 10 साल में जो विकास किया है, तो निश्चित रूप से बुरहानपुर की जनता किसी कांग्रेस से किसी को भी टिकट दे, लेकिन बुरहानपुर की जनता इस बार विकास के साथ में खड़ी रहेगी। और दोनों चीज़ों का अंतर देख चुकी है कि 5 साल में क्या भुगता है और पिछले 5 साल के 10 साल पहले में क्या पाया है। क्या लगता है, तय है कि विभाजन होगा, कांग्रेस अल्पसंख्यक अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करता है, तो वोट विभाजन होगा, तो इससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को उसको फायदा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक अभी बुरहानपुर की राजनीति जिस ओर जा रही है, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, तो प्रत्याशी तो कोई भी होता, विभाजन तो तय था, क्योंकि अब बुरहानपुर की जनता बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। बुरहानपुर की जनता इस बार दिल से वोट नहीं देगी, इस बार दिमाग से वोट देगी। जो उनके सुख दुख में खड़ा है, जो उनके साथ में हमेशा खड़ा है, जिसने शहर का विकास किया है, उसको बुरहानपुर की जनता जो है वो उसका साथ देगी। मैं बुरहानपुर में 1,30,000 अल्पसंख्यक हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के सामने अपनी बात रखी थी कि 2 भोपाल में, 1 बुरहानपुर में कम से कम अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए ताकि अल्पसंख्यक की मांग पूरी हो जाए। और जायज़ मांग थी जो हमने रखी थी, पार्टी ने उसको अनदेखा किया। हाईकमांड को हम इसका जवाब मांगेंगे कि भाई आपने बुरहानपुर के लिए अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया। उनके सामने हमारी हम बात रखेंगे। आप अल्पसंख्यक, क्योंकि उन्होंने 3 टिकट बदले, हो सकता है वो यहाँ के भी इस पर पुनः विचार करें। इसलिए हमने तत्काल ये लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों को पकड़ के लाए, घेरा कि अब बैठ के अल्पसंख्यक की बात करो, ये शहर अल्पसंख्यक का है। इसलिए सब लोग यहाँ कांग्रेस के इकट्ठे हुए और हाईकमांड से इसकी हम बात करेंगे कि इसका पुनर्विचार किया जाए। क्या लगता है, अगर आपकी पार्टी टिकट नहीं बदलती तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग से कोई सर्वमान्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है? ये तो शहर के जो बड़े लोग हैं, जैसा पहले भी तय करते आए हैं वैसा वो तय करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर कोई विचार करेंगे। तो फिर आप लोग कहाँ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे कि निर्दलीय के साथ रहेंगे? हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के हक में फैसला कराएंगे और करा के रहेंगे। मान लीजिए नहीं करती आपकी पार्टी? नहीं, क्यों नहीं करेगी, हम पार्टी से जुड़े इसलिए कराएंगे, हर हालत में कराएंगे फैसला।